गाइस बहुत सारे वेट के बाद अगाथा ऑल अलोंग का टीजर ट्रेलर आ चुका है, जो मैं कहूँगा तो काफ़ी तक वांडा विजन की स्पिन ऑफ सीरीज है ये, जहाँ पे हमें वांडा का कैरेक्टर तक अब तो मरा दिखा ही चुके हैं वो लोग की डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में वो अब नहीं रही है। बट कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि उस कैरेक्टर का काफ़ी हद तक वो एक विच है, तो उसकी काफ़ी हद तक एनर्जी जो सोल कह सकते हो वो हमें अगाथा ऑल अलोंग में काफ़ी स्टोरीज में देखने को मिलेगी। और अगाथा की जो पावर्स है काफ़ी तक वो वांडा विजन में ही का एलिजाबेथ ओल्सन के कैरेक्टर कह सकते हो वांडा ने पहले से ही लेके रखा था। इसकी वजह से जब वो अब नहीं रही है तो उसकी पावर्स भी जा चुकी है, तो काफ़ी चांसेस ऐसा हो सकते हैं कि अगाथा की जो ये सीरीज़ है वो काफ़ी हद तक विचेस के ऊपर ही नहीं फोकस करेगी, मैजिक्स को अलग लेवल पे लेके जाने की कोशिश करेंगे वो लोग, जहाँ पे कहीं ना कहीं मैजिक और मल्टीवर्स का कनेक्ट बहुत हद तक इस्टेब्लिश करने की कोशिश मार्वल करेगा। बट कहीं ना कहीं मैं ये मानता हूँ कि कैरेक्टर्स को है वो मैजिक्स के थ्रू दिखाने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे काफ़ी तक मैं कह सकता हूँ कि डॉक्टर स्ट्रेंज के कैरेक्टर्स कुछ हमें देखने को मिल सकते हैं। और अगाथा की जो ओल्ड स्टोरीज है, यानी कि अगाथा का जो पास्ट है और प्रेजेंट अभी क्या होने वाला सीनियर उसके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस्ड होगा, जहाँ पे अगाथा की भी खुद की एक फैमिली हो सकती है या उसकी कोई एक टीम हो सकती है या कुछ भी वो जानती होगी, जहाँ पे हम टीजर और ट्रेलर में साफ साफ देख सकते हैं कि पूरा हमें वही देखने को मिल रहा है। सबसे बड़ा हाईलाइट यहाँ पे ये है कि हमें कुछ कुछ जगहों पे सबसे ज़्यादा डीमंस जैसे चीज़ें दिख रही हैं, जो मैं कहूँगा कि मॉन्स्टर्स हैं। और वो काफ़ी तक इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि मैजिक्स में कुछ चीज़ों में अगर कुछ हासिल करना है तो कुछ ना कुछ बलिदान सेक्रीफाइस देना पड़ता है या कुछ ना कुछ और कुछ चीज़ें होती है वो देनी पड़ती है, तो काफ़ी तक उसमें देखने को मिल रहा है, जहाँ पे उसको अपनी पावर्स पाने के लिए विच रोड पे जाना पड़ेगा। और जो एक विच उसमें से एक वो ये भी बोलती है कि वो रोड अभी की टाइम पे अगर तुम जाने की कोशिश करो तो तुम अपने मौत के दरवाजों की तरफ जा रही हो। जो साफ साफ ये बात ज़रूर बात होती है कि विच जो है वो विच के लिए सही जगह नहीं है, क्योंकि विच की पावर्स वहाँ पे काफ़ी तक काम नहीं करती, बट विच कुछ और बन जाती है, जो देखने लायक काफ़ी सीनियर्स में आपको देखने को मिलेगा। टीजर ट्रेलर में इतना ज़रूर पता चला कि स्टोरी सबसे ज़्यादा किस एंगल पे ऊपर फोकस वो लोग करने वाले हैं, इतना कि मैजिक के ऊपर और मल्टीवर्स के ऊपर ज़रूर फोकस किया जाएगा। बट सबसे बड़ा हाईलाइट ये होगा कि वांडा कहाँ उस स्टोरी में स्टैंड अलोन करेगी, क्योंकि वांडा का कैरेक्टर अगाथा के कैरेक्टर से काफ़ी लिंक्ड जुड़ा हुआ है, क्योंकि वांडा विजन में भी हमने देख लिया था कि विदाउट उन दोनों के ये कह सकते हो कि दोनों के वर्सेस की वजह से ये चीज़ें सीनियर्स बैठे हुए थे और अगाथा अपने आप को पूरी तरह भूल चुकी है। बट उसकी पावर जो है धीरे धीरे करके लौटेगी नहीं, बट उसकी मेमोरी ज़रूर लौट गई है कि वो कौन थी और क्या उसका मोटिव होगा पीछे आने के लिए। और यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये भी पैदा होता है कि क्या एलिजाबेथ ओल्सन यानी कि वांडा का कैरेक्टर हमें एमसीयू के मेन टाइमलाइन में वापस रिटर्न करता हुआ दिखेगा, क्योंकि जैसे आपको पता है कि हमारे एमसीयू की जो वांडा थी वो तो मर चुकी है, उसने अपने आप को ही दबा के मार दिया है, तो काफ़ी चांसेस हो सकते हैं कि शायद से वो जिंदा भी हो। और काफ़ी ये चांसेस हो सकते हैं कि मल्टीवर्स में हमें वांडा के कैरेक्टर के बारे में और ज़्यादा डिटेल में देखने को फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में मिल सकता है, जैसे कि एवेंजर्स मूवीज़ के लायक, क्योंकि एवेंजर्स जैसी मूवीज़ में वापस रिटर्न करने की ज़रूरत होगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर वो भी है। और इतनी पावरफुल भीम को आप अगर इतना पावरफुल दिखा देते हो कि एमसीयू के कैरेक्टर में, फिर उसके बाद उसकी डेप्थ दिखा देते हो, तो वो अचानक से वो कैरेक्टर का सबसे ज़्यादा डिप आने लगता है। और मैं मानता हूँ कि वो लोग उस कैरेक्टर को ऐसे खाली जाने नहीं देंगे, वो फ्यूचर के प्रोजेक्ट्स में कहीं ना कहीं उसे इस्टेब्लिश करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं रैप अप करते, सब्सक्राइब कर रखें आप चैनल को बाकी अपडेटों के लिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको अगाथा ऑल अलोंग का टीजर ट्रेलर कैसा लगा।